किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पे। साथ में एक चर्चा और करेंगे कि आज की नसीहत के तहत गर्मियों में खेतों की जुताई जो है किस तरह करें, और साथ में भाइयों का मनोरंजन भी करवाओगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करें आज के कृषि प्रश्न तय, क्योंकि हम हर रोज जो है किसान वाणी कार्यक्रम में जो है एक किसान भाई तो प्रश्न पूछे हैं और उसका जवाब जो है किसान भाई देव है। तो आज का जो कृषि प्रश्न है वो है, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? प्रश्न एक बार फिर सुनो भाइयों, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो SMS के माध्यम से आप मोबाइल नंबर 9466021336 तो इस नंबर पर भाइयों SMS के माध्यम से जो है जो आप भेजें, और जो प्रश्न का जो उत्तर है वो हम कार्यक्रम में देंगे 6:50 पे। और भाइयों एक जिक्र करें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की। भाइयों अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है केंद्र सरकार ने 29 मई 2017 में यह योजना शुरू करी। और भाइयों इस योजना के अंतर्गत जो है देश के जो भी खेती बाड़ी से संबंधित क्षेत्र हैं उन सब का विकास करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और देश में जो कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र हैं, कृषि संबंधित जलवायु है, प्राकृतिक संसाधन है, प्रौद्योगिकी है, सबको ध्यान में रखते हुए जो है विकास कार्यों को तेजी से बढ़ाना और किसान भाइयों की आमदनी को दुगना करना ही जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का जो मुख्य रूप से जो है कृषि के क्षेत्र में समग्र और विकास को सुनिश्चित करना, और साथ में कृषि क्षेत्र में 4% तक वार्षिक जो वृद्धि का जो लक्ष्य रख के जो है ये योजना बनाई गई है। भाइयों इस योजना के माध्यम से देश के जो किसान भाई हैं वो खेती और उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनमें अपना विकास कर पाएंगे। साथ में जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है उससे ये निश्चित होगा कि जो किसान भाई हैं उनकी जो स्थानीय जरूरत के हैं, साथ में जो स्थानीय जो फसल है उनकी प्राथमिकताओं को ध्यान में रख के जो है केंद्र सरकार जो है इसके ऊपर काम कर रही है। साथ में भाइयों इस योजना का यो लाभ भी है कि जो किसान भाई हैं उनके कृषि क्षेत्र में या जो भी कृषि संबंधित उपकरण चाहिए उसके लिए भी जो है सरकार सब्सिडी दे रही है। और साथ में जो है किसानों की आमदनी दुगनी किस तरह करी जा सके, उनकी आर्थिक स्थिति ने किस तरह सुधार सके, उसके ऊपर भी इस योजना के तहत काम हो रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भाइयों देश में जो वर्ष 2023 में जो है पारंपरिक खेती की जगह उत्तम फल की खेती करण खातर भी जो केंद्र सरकार है वो किसान भाइयों को 25 से 50% तक अनुदान प्रदान कर रही है। यानी कि जो हम लगातार गेहूं और जो चावल की फसल ले रहे हैं, जो परंपरागत खेती चलती आ रही है, उससे थोड़ा सा बदल कर हम जो है बागवानी है, फूल है, फल है, इनकी तरफ बढ़े ताकि जो है किसान भाई और ज्यादा आमदनी कमा सके। साथ में भाइयों इस सहायता अनुदान को प्राप्त करने खातिर किसान भाई जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की जो वेबसाइट है उस पर जाकर किसान भाई इसमें आवेदन कर सकते हैं। और भाइयों जो योजना है इसमें आवेदन करने खातिर जो आवेदक भाई हैं, जो किसान भाई हैं, उनके पास बैंक की पासबुक, आधार कार्ड और जो दूसरे दस्तावेज है उनका होना जरूरी है। और
जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है भाइयों, इसका मुख्य उद्देश्य है कि खेती का जो महत्व है, क्योंकि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, तो खेती के महत्व को और ज्यादा बढ़ाया जा सके और किसानों की कम से कम समय में जो है उनकी आर्थिक स्थिति में और बदलाव या बढ़ाव कराया जा सके, जिससे किसान भाइयों की खेती के प्रति रुचि भी बढ़े और जो है खेती की तरफ उनका ध्यान और आकर्षित हो। और भाइयों, इस जो योजना में एक तो जो सार्वजनिक क्षेत्र है, यानी कि जो कंपनी है, उनका भी बढ़ावा बढ़े, ताकि जो है कंपनियां सीधे जो है किसान भाइयों के खेतों तक सामान ले सकें और किसान भाइयों ने मंडी तक ना जाना पड़े। तो इन सब बातों का ध्यान जो है इस योजना में रखा गया है और देश के जो किसान भाई हैं उनकी आय में बढ़ोतरी हो, उनकी जो है उनका जीवन यापन अच्छा हो सके, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और भाइयों, इस योजना के तहत ये भी सुनिश्चित करा जाएगा कि खेती के क्षेत्र में हर साल कितनी तो बढ़ोतरी हो रही है और कितनी बढ़ोतरी की किसान भाइयों ने जरूरत है। साथ में जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इसके माध्यम से खेती से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, उसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र है, निजी क्षेत्र है, उन सब के विकास को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और कृषि और संबंधित क्षेत्रों में किसानों भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। और साथ में जो अगर बात करें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो मुख्य जो क्षेत्र होंगे, खासतौर पर जैसे खाद्य फसल गेहूं है, धान है, मोटे अनाज है, छोटे कदनन है, दलहन है और तिलहन जो फसलें हैं, वो सारी इसके अंतर्गत आएंगी। साथ में राज्य के जो बीज फार्म है उसको सहायता देना है और जो कीट प्रबंधन है, ये सारी योजनाएं भी इसी राष्ट्रीय कृषि योजना के अंतर्गत आएंगी। साथ में भाइयों, जो मिट्टी का स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है, तो मृदा स्वास्थ्य और साथ में कृषि यंत्रीकरण योजना और साथ में जो भाइयों बागवानी उत्पाद है उनको बढ़ावा देना और जो विस्तार सेवन है उनको भी बढ़ावा देना, मिट्टी का जो सुधार है उसको बढ़ावा देना, ये सब इसी योजना के अंतर्गत आएंगे। साथ में जो पशुपालक भाई हैं, वो किसान भाई जो है उनको पशुपालन योजना और जो कार्बनिक और जो दूसरे अवनीय योजनाएं हैं वो भी इसी के अंतर्गत आएंगी। भाइयों, राष्ट्रीय कृषि जो विकास योजना है, अगर इसके बजट की बात करें तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का जो शुरुआत है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ और इस योजना को मुख्य रूप से जो है खेती बाड़ी और जो संबंधित क्षेत्र है उनके बढ़ावे के लिए ही ये योजना तैयार करी गई, जिसमें सरकार ने इस योजना को सफल बनाने खातर 25,000 करोड़ का बजट जो है निर्धारित किया है और इस योजना तहत देश के किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंच सके, उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके और जो खेती बाड़ी के उत्पाद हैं उनमें भी बढ़ोतरी हो, ऐसा सोचकर जो है ये योजना तैयार करी गई है। और भाइयों, अगर इस योजना के लाभ की बात करें और विशेषताओं की बात करें तो जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाना, जीवन स्तर को ऊंचा करना है। साथ में इस योजना के द्वारा जो निश्चित किया गया है कि देश में जो उत्पाद हैं वो अच्छे हों, गुणवत्ता वाले हों, ताकि जो उनको विदेशों में भी बेचा जाए तो उनसे किसान भाइयों को ज्यादा आमदनी मिल सके। साथ में भाइयों, देश के सभी जो राज्य हैं उनकी जो स्थानीय जरूरत है उनके हिसाब से उत्पादन और उनकी पूर्ति करना इस योजना का उद्देश्य है और किसान भाइयों की आय दुगनी हो उस खातर जैसे मशरूम की खेती है, एकीकृत फूलों की खेती है, इसकी तरफ भी ध्यान केंद्रित करना इस योजना का उद्देश्य है। साथ में देश में जो युवा हैं और युवा जो बेरोजगार हैं उनका भी सशक्तिकरण करना है और उनको खेती बाड़ी से भी जोड़ कर रखना है। तो इस विकास योजना के अंतर्गत जो है कृषि के अतिरिक्त जो दूसरे प्रकार के कौशल हैं, जो कौशल विकास नवाचार है, उन सब की का प्रशिक्षण देना, मुफ्त में वो प्रशिक्षण देना, ताकि जो युवा है वो प्रशिक्षित हो सके और आगे बढ़ सके, इस योजना का उद्देश्य है। भाइयों, ये बात करें रजिस्ट्रेशन की तो जो आधिकारिक वेबसाइट है www.rkvy.nic.in पर जाकर हम जो है इसका मुख्य जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी और उसमें जाकर होम पेज पर जाकर हम जो है इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो उसमें एक फॉर्म ओपन होगा, वो फॉर्म खुलते ही उसमें फॉर्म में जो जो विवरण मांगा गया है, जो जो बातें मांगी गई है वो सारी हमने सही सही भरनी है और साथ में जो भी संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं वो भी हमने इसमें जोड़ देने हैं और उसके बाद जो नीचे सबमिट का बटन है वो बटन पर हमने जो है दबाकर उसको अपने जो फॉर्म को या अपना जो आवेदन है वो पूरा कर देना है। और भाइयों, इसके अलावा जो है अगर हमें कोई और जानकारी भी इसके बारे में लेनी तो वेबसाइट पर जो है इसका एक हम सारी जो है विवरण भी जो है वो डाउनलोड कर सकें, ताकि हम बाद में उस विवरण का पढ़कर और भी जो इससे योजनाओं से जुड़ी बातें हैं उनका हम लाभ ले सकें। भाइयों, ये तो करी बात राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की।
कुछ भी वो नाप गया है। किसानों की आय दुगनी कर उनके जीवन स्तर को समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार आज किसानों को अनुकूल वातावरण, वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं तत्काल उपलब्ध करा रहा है। अब कई किसान पारंपरिक खेती के अलावा खेती से जुड़े दूसरे सहयोगी कार्यों जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन जैसे काम अपनाकर भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। एक ऐसे ही किसान हैं बक्सर बिहार के मनोज कुमार। साल 2016-17 में जिनकी कमाई लगभग 12.5 लाख थी। कृषि विज्ञान केंद्र है तो वहाँ हम गए, हम लोग को उसने परीक्षण दिया। तो हम लोग उस समय से जब हम लोग को ये लग गया कि नहीं अब हम लोग का हर समस्या का समाधान होगा, तो हमने उसको मधुमक्खी के बॉक्स को बढ़ाना चालू किया। उन्हें शुरू में शहद की बिक्री, पैकेजिंग और मधुमक्खियों के प्रवास के समय परिवहन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने जिला नवाचार निधि के तहत मधुमक्खी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की। आज उन्हें 26.5 लाख रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है। मनोज कुमार ने सरकार की नीतियों का लाभ लेकर अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपनी आय बढ़ाई बल्कि अपनी जिंदगी भी बदली। इसी तरह असम के किसान जिंटू सलोई को मशरूम और सुपारी की खेती से पहले 37,000 रुपए की वार्षिक आय होती थी। उन्हें खेती की वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकी मार्गदर्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 2016 में पहले मशरूम का खेत किया था, कृषि विज्ञान केंद्र कामरूप से ट्रेनिंग लेके 10 आदमी से मैंने शुरुआत किया। उन लोगों का बिजनेस में देख रहा था, हर दिन उन लोगों को भी बेनिफिट मिल रहा है और मुझे भी उन लोगों का प्रोडक्ट सेल करके बेनिफिट मिल रहा है। आज मशरूम उत्पादन के लिए कौशल प्रशिक्षण से वो 2.5 लाख रुपए की वार्षिक कमाई कर रहे हैं। ये कहानियां मिसाल हैं बदलते भारत और समृद्ध होते किसानों की। इसी तरह ओडिशा के किसान सुदर्शन बेहेरा भी अपनी कमाई बढ़ाकर देश के किसानों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। 2021 भितर मु जेमिति कि मीठा मका चाष, तरकारी मका चाष, कैप्सिकम चाष आउ ता सहित मोर बॉयलर फार्म को आकु नवा भितर मोर 2021 रे 4,66,000 टंका मोर लाभ होइतला। पश्चिम बंगाल के मेहनतकश किसान सनत नस्कर अपनी फसल, पशुधन और मछली पालन के काम से सालाना लगभग 50,000 रुपए की आमदनी ही कर पाते थे। उन्हें लंबे समय तक जल निकासी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने भूमि को नया आकार दिया, चौड़ी क्यारी, छिड़काव सिंचाई, पशु टीकाकरण का मंत्र अपनाया। আমরা এই যে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার চাষে করেছি তাতে আমাদের বাৎসরিক যে ইনকাম তা আমরা 4 থেকে 5 গুণ বাড়িয়েছি। কিন্তু এখন আমরা বছরে প্রায় 2 লাখের আশপাশে আমরা ইনকাম করে থাকি। कृषि के जरिए अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का काम सिक्किम की किसान टीका खनाल ने भी किया है, जो मक्का, सब्जियों और पशुपालन से पहले 2.25 लाख रुपए की शुद्ध आय प्राप्त करती थीं और उन्हें उस दौरान गुणवत्ता वाले बीज और चारा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। प्रशिक्षण पाकर अब उनकी आय बढ़कर प्रतिवर्ष 7.5 लाख रुपए से अधिक हो गई है। गुमला झारखंड के किसान राबी ओरांव भी आज पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गए हैं। सबसे पहले मेरा आमदनी 80 से 85 हज़ार के लगभग था, लेकिन अभी का डेट में कृषि विज्ञान केंद्र गुमला के द्वारा प्रशिक्षण जब हमको मिला, तब आधुनिक विधि से जब लाह का खेती कर रहे हैं और मिश्रित खेती कर रहे हैं, तो मेरा आमदनी अभी का डेट में बढ़ करके 4 से 5 लाख रुपया वार्षिक हो रहा है। टपक सिंचाई योजना के तहत मुझे यंत्र मिला है, जिससे भी मैं सब्जी का खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहा हूँ। देश के किसानों की सफलता की ये कहानियां निश्चय ही एक नए और बेहतर कल के समय की गूंज है। धरती पर खिल रही उम्मीदों की फसल,
आए बढ़ी उनकी और इरादे हैं अटल। भारत का किसान अब जाग गया है। भाइयों, खेतीबाड़ी में मौसम का मिजाज जानना और मौसम की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो बात करें मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 19 डिग्री सेंटीग्रेड। और साथ में जानकारी लेना कल के कृषि कार्यक्रम की, तो वहीं कल है दिन रविवार, तो कल रहेगा कार्यक्रम थारी चिट्ठी म्हारे गीत। और भाइयों, इब करवावे भैया का मनोरंजन, सुने हो लोकगीत। ए रे होया धमाका सभा बीची, अंग्रेज बाज लिए डर के, और वीर भगत सिंह नारे लावे नया तमाशा करे के। ओया धमाका सभा बीच, अंग्रेज बाज लिए डर के, वीर भगत सिंह भाई वीर भगत सिंह जैसे शिव शंकर ने न्यूसागर मंथन हेर करके दोस्त संगारे, विश्वामित्र सुने ऋषि जिन न्यूयंदर जाल लकारे, काशी जी करी पार हरिश्चंद्र ना बचना हारे, मोर धवज भी नहीं डरे जिन डरे पुत पे, एरे भागीरथ इससे देश की खतरे, भागीरथ इससे देश की खतरे, न्यू गंगा लाए थे भरी के, वीर भगत सिंह नारे लावे नया तमाशा करे के। ओया धमाका भाई वीर भगत सिंह फिर दशरथ पुत्र राम लखन जी ने लंका आई जाके, हनुमान रावण की सभा में आए आगे लगा के, खड़ा भगत सिंह न्यू असेंबली में जैसे अंगद पैर जमा के, वटुकेश्वर खूब हंसे दिए दुश्मन देखा भजा के, नल नील की तरियां दिखा दिया, नल नील की तरियां दिखा दिया, पुल आजादी का दर के, वीर भगत सिंह नारे लावे नया तमाशा करे के। नंद दुलारे श्री कृष्ण जी की या लीला जग में न्यारी, हक की खचरे लड़े पांडवों
दुर्योधन अत्याचारी गऊ छुटाई अर्जुन ने था असली वीर धनुषधारी जैसे वीर घटोत्कच आगे कोरु सेना भागीदारी हेरे अभिमन्यु जो खड़ा भगत सिंह खड़ा भगत सिंह न्यो चक्र बेहू मगर के वीर भगत सिंह नारे लावे नया तमाशा करेंगे होया धमाका सभा बीच अंग्रेज बाज लिए डर के भाई भगत सिंह की ललकार तय उड़े चारों ओर दीवार हिली धुमा उठा एर धरती कपी जणु अंबर ते या आन मिली सारे गोरे बाज लिए भाई सोकर मनाव मौत टली सिर पे पा डर साई मन बाजा डर गया था न चोट जली कह राम फल शर्मा दोरियाला उके आख्या खून पड़े जर के वीर भगत सिंह नारे लावे नया तमाशा करेंगे ओया धमाका अंग्रेज बाज लिए डर के वीर भगत सिंह नारे लावे। ये तो सुना भाइयों ने लोकगीत और गायक कलाकार थे राममोहन शर्मा। और भाइयों एक बात करें आज के कृषि प्रश्न की, जो कि कार्यक्रम के शुरू में पूछा था कि किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है भाइयों 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और इसकी जो जानकारी है, सही उत्तर जो दिया है वो दिया है अनिल कुमार ने कुरुक्षेत्र से। और भाइयों अब चर्चा करें आगे आज की नसीहत के तहत गर्मियों में खेतों की जुताई के महत्व पर। भाइयों पिछले लगभग 50 साल में जो है कृषि के उत्पादन में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। उसका कारण है कि हमने उन्नतशील बीज इस्तेमाल करे हैं, उर्वरकों का प्रयोग करा है, सिंचाई के अच्छे साधन हमने इस्तेमाल किए हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई तरह की समस्या भी है जो खेती बाड़ी में आई है। वो है खरपतवार है, जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो रही है, साथ में जो भूमिगत रोग हैं, सूत्रकृमि है, इन सब की जो समस्या भी हमने देखने में आई है। तो ग्रीष्मकालीन जुताई करके हम जो है इन समस्याओं से छुटकारा पा सके हैं। तो ग्रीष्मकालीन जो जुताई है वो हमने तेज गर्मी के महीने में, खासकर जो मई और जून का महीना जिसमें खेत खाली है, तो उस समय जो है खेत की जो मिट्टी है वो पलटन वाले जो हल है उससे 2-3 बार गहरी जुताई करके 10 से 15 दिन के अंतराल पर जुताई करें और खेत में फिर खुला छोड़ दें, जिससे कि भाई मिट्टी में जितने भी उपस्थित खरपतवार हैं, कीट हैं, रोगजनक कवक हैं, जीवाणु हैं, जितनी भी बीमारी है, सूत्रकृमि है, वो सारे कड़ी धूप में और जो बिना पानी के नष्ट हो जाएंगे। और ग्रीष्मकालीन जो जुताई है इसके लाभ बहुत हैं, क्योंकि हम सब जाना कि जो खरपतवार है भाइयों वो सभी फसलों में सबसे बड़ी समस्या है और इसके कारण जो है फसल का उत्पादन 20 से 60% तक कम हो जाए। तो दूब है, घास है, मोथा है, कांस है, इस तरह के जो खरपतवार हैं अगर वो नहीं रहेंगे, अगर निराई उड़ाई समय पर कर लें या जो है खेत की जुताई मई और जून के महीने में करके रखा है, तो इस तरह की समस्या था किसान भाई छुटकारा पा सका है। और साथ में भाइयों लेवा जानकारी मोटे अनाज के लाभ है। तो जो मोटे अनाज है भाइयों, मोटे अनाज के जो हमारे जीवन में बहुत लाभ है। मोटे अनाजों में खासकर जो है ज्वार है, रागी है, बाजरा है, इस तरह के जो भोजन है वो हमारे सारे मोटे अनाज में है। और मोटे अनाज में भाइयों जो गेहूं और चावल है उसके मुकाबले प्रोटीन, फाइबर, आयरन, जिंक और फास्फोरस बहुत ज्यादा मात्रा में है, जो कि बच्चे और जो महिलाएं हैं उनमें जो पोषण की कमी है उसने दूर करके उनके स्वास्थ्य में
बेहतर बना हुआ है। साथ में अगर स्वास्थ्य लाभ में और भी बात करें तो पेलेग्रा है, एनीमिया है, इनकी खून की कमी है, बी कॉम्प्लेक्स है, इस तरह के जो विटामिन है उनकी कमी न दूर करने खातिर भी हम मोटे अनाज का इस्तेमाल कर सके हैं, वो लाभदायक रहा है। और इसके अलावा भाई मोटापा है, मधुमेह है और जो हमारी जीवन शैली से संबंधित जो दूसरी अन्य बीमारियां हैं उनमें भी काफी हद तक जो है मोटे अनाज हमारे स्वास्थ्य खातिर बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि भाई मोटे अनाज में है डाइटरी फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाओ हैं। और इन जो एंटीऑक्सीडेंट है ये जो हमारे शरीर के विषाक्त पदार्थ है उन्हें बाहर निकाला है, जिससे शरीर जो है स्वस्थ रहा है और जो है शरीर अंदर तो मजबूत बना है। और किसान भाई खातर जो मोटे अनाज है वो बढ़िया आय का साधन भी है, और साथ में जो है जीवन में जो पोषक तत्व हैं और स्वास्थ्य के लाभ के हिसाब से देखें तो भी जो है मोटे अनाज बहुत बढ़िया है भाइयों। तो ये तो जानकारी ली अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 में मोटे अनाजों के लाभ पर। और भाइयों किसान भाइयों को किसी भी तरह की कोई खेती बाड़ी से संबंधित समस्या है, कोई भी समस्या है, तो उसके लिए किसान कॉल सेंटर पर भी जो है किसान भाई कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सके हैं। किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और भाइयों किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक, और इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।